आज के वीडियो में हम समांतर चतुर्भुज के कोण आधारित सामान्य, मध्यम और कठिन स्तर के प्रश्नों पर बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप अवश्य देख लीजिएगा। कोण आधारित क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ कि एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, यानी ये वाली इस भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। अगर कोण आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोण के संबंध में भी पता होना चाहिए कि सन्मुख कोण, सन्मुख का मतलब आमने सामने वाले कोण, जैसे ए और सी ये बराबर होंगे, यदि ये कोण ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है। और अगर ये वाले जो ये भी सम्मुख कोण है बी और डी, अगर ये हमने बी मान लिया स्मॉल बी तो ये बी वही होगा बराबर बराबर। और तीसरा कोण से संबंधित क्या है कि जो संलग्न कोण होते हैं, यानी जिनमें कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में हो आ रही हो, इस कोण को बनाने में भी ये भुजा है एडी और इस वाले में भी, तो संलग्न कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसे लंबे तरीके से इसे डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इसको दोबारा से नहीं करते, मैंने एक बार आपको बता दिया। अब क्या है, क्वेश्चन करते हैं हम सीधे कि यदि कोण 45 डिग्री है तो कोण डी क्या होगा। तो देखिए कोण ए 45 है, तो कोण डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का योग, ए और डी का योग कितना होगा 180 डिग्री। मैंने भी बताया था कि संलग्न कोण क्या होते हैं 180 डिग्री होता है उनका योग। तो अगर ये इसको सीधे कर सकते हैं, ये 45 होगा तो ये वाला 135 होगा कि नहीं होगा, आपका सीधे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप 180 में से क्या करेंगे, अगर कंपटीशन में कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से तो 135 में से 45 डिग्री घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 135 डिग्री। इसका ये मानोगे कि 35 और आपका 45 को जब जोड़ेंगे तो आपका 80 डिग्री हो गया और 100, तो 135 डिग्री आप डायरेक्ट लिख लेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी आपको एक दिया हुआ है, कोण डी का मान 100 डिग्री है, कोण डी 100 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला दिया हुआ है 100 डिग्री, तो कोण ए और सी का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कोण डी है अगर आपका 100 डिग्री, तो ए वाला कितना होगा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब एक सीधे देखिए, ये अगर 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा 80 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग मिलाकर क्या हो गया 180 डिग्री। अब ए और सी का योग पूछा है, ये दोनों कौन से कोण है, ये सन्मुख कोण है, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि ये देखिए ये ए है तो ये भी है, तो ये 80 और ये 80, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कोण ए और ये जोड़ेंगे तो 160 डिग्री हो जाएगा। इसे भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 80 डिग्री और ये भी 80 डिग्री, तो ये मिलकर कितने हो गए 160 डिग्री। तो आपका यहाँ आंसर आ गया, क्योंकि कोण डी अगर 100 डिग्री है तो कोण ए का मान कितना होगा 80 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आपको ये विशेषता पता है कि समांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण यानी आमने सामने कोण कितने होते हैं, बराबर होते हैं, और संलग्न कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो इस पे आधारित था। तीसरा थोड़ा मध्यम स्तर का है, इसमें क्या है कि आपका एक कोण ए और कोण बी का मान दिया हुआ है, एक्स का मान पूछा है, तो कोण अगर ए और बी का मान दिया हुआ है तो ये दोनों क्या हुए संलग्न कोण, और संलग्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। आपको पता ही होगा कि ये दोनों 180 डिग्री के होंगे। अब वैल्यू रख दीजिए 2x प्लस 10 डिग्री और ये कितना है 3x माइनस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना, बस ऐसे सीधे सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 5x हो गया 10 और यहाँ है माइनस का 20, तो माइनस का 10 बचेगा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे माइनस का 10 और तो माइनस का 10 इस तरफ जाएगा बराबर के, तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो प्लस 10 इसमें जोड़ेंगे तो 190 डिग्री। डायरेक्ट आपने सॉल्व करिए, थोड़ा आप ओरल करेंगे, और फिर x देखिए 5 से डायरेक्ट इस तरफ काट देंगे, नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, 5 3 15 और 5 8 40, तो x बराबर कितना हो गया 38 डिग्री, x की वैल्यू आपने निकाल दी। अब बचा चौथा क्वेश्चन। चौथे में क्या है
यहाँ पर ये कोण 65 डिग्री दिया हुआ है, ये चित्र है आपका, और इसकी वैल्यू पूछिए तो 65 से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत यहाँ पे आराम से देखिए कि ये और ये समांतर रेखा है। देखिए भाई, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, तो ये दोनों समांतर रेखा है और ये त्रियक रेखा है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये एक्स कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। इसको करने के लिए आपको कोई मतलब कॉपी पेन और इस तरह से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटनी है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये अगर 45 डिग्री है और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब हम पांचवा सवाल करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि कोण ए बी के दो गुने से, ए और बी क्या होंगे, संलग्न कोण होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ये ए है, ये बी, ये सी, या डी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संलग्न हो गए, और संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर आपका 180 डिग्री, ये हो गया। कोण बी के दुगने से ए है तो बी को मान लीजिए एक्स डिग्री मान लिया है। तो कोण ए क्या है, इसका दुगना कीजिए, दुगने से कितना है, 30 डिग्री कम, तो -30 कर लिया। देखिए एक्स बी को हमने माना x डिग्री, तो ए क्या है, उसके दुगने से, दुगने का मतलब 2 से गुणा, और 30 डिग्री कम -30 डिग्री बराबर कितने का हो गया, 180 डिग्री। कैलकुलेशन को आसान करिए, 2x और एक x 3x डिग्री हो गया ये, और माइनस का 30 जब इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 180 में आप अगर 30 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका, 210 डिग्री। तो x बराबर 3 7 21 70 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। तो अब 70 डिग्री x की वैल्यू आई, तो यहाँ पर x, तो 70 डिग्री ये हो गई इसकी वैल्यू, और इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये तो छोटा कोण होगा, बड़ा कोण तो कितने का होगा, 110 डिग्री, क्योंकि 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये संलग्न कोण है, तो बड़ा कोण कितने का होगा, अगर पूछा है बड़ा कोण, ये मत लिख दीजिएगा कि x डिग्री बराबर 70 डिग्री का मान आ गया, क्योंकि ये यहाँ पर आपसे पूछा क्या क्या है, बड़ा कोण का मान। तो ये जो निकल के आया है, तो कोण बी जो निकल के आया है वो छोटा कोण है, तो उसे 180 में से घटा देंगे, या फिर आपको पता ही है कि 110 और 70 कितना होता है, 180, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं, समझ में आपको आगे होगा। अगला देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अंतर। तो आसन्न कोण, अभी मैंने भी आपको बताया, कोण ए और कोण बी होते हैं आसन्न कोण, या फिर बी और सी आसन्न कोण है, सी और डी आसन्न कोण है, डी और ए आसन्न कोण है। ठीक है, इनका योग होता है 180। तो इससे पहले अलजेब्रा वाला एक वीडियो बनाया था मैंने, आपने उसको देखा होगा, कि इसमें समीकरण बनेंगे और वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक से। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अंतर, मान लीजिए हम कोण मान लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो कोणों का अंतर एच डिग्री, या बड़ा कोण हमने x डिग्री मान लिया और छोटा y डिग्री, इनका अंतर कितना दिया है, 40, और दोनों कोणों का योग क्या होगा, क्योंकि ये आसन्न कोण है तो 180 डिग्री। ठीक है, ये तो आपको पहले से पता है, क्योंकि कोई भी कोण होंगे अगर हमारे समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण है तो उनका दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अंतर आपको दिया है 40 डिग्री। अब ये दो समीकरण बन गए, बड़े कोण का जब भी मान पूछा जाए तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। ठीक है, और अगर छोटे कोण का मान पूछा जाए तो दोनों में बड़े में से छोटा घटा के आधा कर दीजिए। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा, बड़े कोण का मान यानी x का मान, x डिग्री, क्योंकि बड़ा है तभी तो आपने इसमें से घटाया। तो x का मान क्या हो जाएगा, 180 और 40 को जोड़िए तो आपका हो गया 220 डिग्री। देखिए हो गया, इसका आधा करेंगे तो क्या हो गया, 110 डिग्री। और दूसरा, अगर छोटे कोण का मान पूछा जाता तो 70 डिग्री हो जाता, क्योंकि दोनों को घटाते आप 140 डिग्री और उसका आधा करते 70 डिग्री। ये आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, बहुत कम टाइम में। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का मतलब, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, आपको पता है, ये वाला और ये सम्मुख होंगे, और ये वाला सम्मुख होंगे। ठीक है, तो कोण दिए हैं तो इसके बाकी बचे कोणों का मान पता करना है।
तो मान लेते हैं ये वाला कोण जो ए है और ये भी ए होगा, ये दोनों आपको ये दिए हैं, तो समकोण है, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए 3x माइनस 10, अभी डिग्री मत लगाइए, डायरेक्ट करिए, हो गया। अब देखिए 2x यहाँ है, 2x यहाँ से काटिए, 2x यहाँ से भी कट जाएगा, तो केवल एक x बचेगा। ध्यान दीजिए, ये 3x क्या हुआ, अगर हम देखें तो ये 2x प्लस x है कि नहीं है, तो हमने 2x यहाँ से काटा और 2x यहाँ से भी काट दिया, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस। अब ये माइनस का 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, तो 15 और 10 और जोड़ेंगे तो 25 हो गया कि नहीं हो गया भाई। माइनस का 10 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 10, और 10 और 15 25, डायरेक्ट आप x बराबर 25 निकाल सकते हैं। अब x की वैल्यू, चूंकि ये दोनों बराबर है, किसी ने भी रख दीजिए तो एक कोण का मान मालूम हो जाएगा। तो मान लीजिए हम रखते हैं 3x माइनस 10, तो 25 दिया कितना हो गया 75, x की वैल्यू रखी है यहाँ पे, तो क्या हो गया 25 और 3 से गुणा करेंगे 75, 75 में से आप 10 घटा देंगे कितना होगा 65 डिग्री। तो आपका ये जो कोण निकला ये कितने का निकला 65 डिग्री का। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा डायरेक्ट भी किया जा सकता है। अब अगर ये 65 डिग्री है, बाकी बचे कोण कैसे होंगे, 65 डिग्री ये, तो ये भी कितना है 65 डिग्री। अब 65, तो ये वाला कितना हो गया 115 डिग्री, क्योंकि 115 में आप ये जोड़िए तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा कि नहीं, तो ये 115 तो ये भी 115, क्योंकि ये समभुज कोण है जो बराबर हो गई। इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये 115 क्यों निकाला, क्योंकि 65 को किस में से घटाएंगे 180 में से, इन दोनों का योग 180 आना चाहिए, तो 115 और 65 का योग 180 आ रहा है कि नहीं, हो गया। अगला देखिए, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए व कोण बी के समद्विभाजक, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए एक बन गया ए बी सी डी। इसमें जितना कहा जा रहा है उतना बनाते भी जा रही है चित्र में, तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। कोण ए है, इसका समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक, यानी ये मान लेते हैं कोण का समद्विभाजक है। कोण बी का समद्विभाजक ये मान लेते हैं, ये एक बिंदु एक दूसरे को पी बिंदु पर काटते हैं, पी पर काटते हैं, तो कोण ए पी बी यानी इस कोण की वैल्यू पूछी गई है। तो जब भी इस तरीके का हो कि किसी समांतर चतुर्भुज में दो जो संलग्न कोण है, संलग्न कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे, तो हमेशा कोण 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख देंगे कि इसका मान हमेशा 90 डिग्री होगा, चाहे वो कोण कितने के भी हो। तो जब भी अगर इनके समद्विभाजक जो संलग्न कोण है, अगर उनके समद्विभाजक किसी भी बिंदु पर काटते हैं, तो जो कोण बनेगा उस बिंदु पर वो 90 डिग्री ही होगा। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम समांतर चतुर्भुज के कोण आधारित, चाहे वो सामान्य स्तर के हो, मध्यम स्तर के हो या कठिन स्तर के हो, क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो समांतर चतुर्भुज से संबंधित ही क्षेत्रफल या फिर परिमाप या विकर्ण से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।